नमस्कार, मैं हूं आचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। भारतीय सैनिक ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया और चाइना को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आज का बदला हुआ भारत है, किसी की भी हेकड़ी को सहेगा नहीं और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिसके बाद अब भारत में इसको लेकर राजनीति हो रही है। जिस वक्त ये बड़ी खबर आई कि गलवान घाटी में हमारे सैनिक शहीद हो गए, विपक्ष के नेता और कुछ ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं जो कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग हैं, वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर शांत हैं। रक्षा मंत्री इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, कोई भी स्टेप वो उठा नहीं रहे। इससे पहले ये वही लोग हैं जो सेना पर सवाल उठा रहे थे। आपने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस ने, अधीर रंजन चौधरी ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि सेना बातचीत कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो हमें स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है, वो संयम क्यों नहीं बरत रही है। दुनिया भर के आरोप उन्होंने सेना पर लगाए। आज जब सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और ये खबर जब आई कि हमारे सेना के सैनिक शहीद हो गए, उस पर इन्होंने राजनीति की। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि चीनी सैनिक किस तरीके से मारे गए और वहां पर उनको मौत के घाट उतार दिया गया, 5 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, दर्जन चीनी सैनिक घायल हुए हैं, उसके बाद अब ये लोग इसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं कि इस वक्त भारत को ये कदम नहीं उठाना चाहिए, ये है वो है। जो कल सेना पर सवाल उठा रहे थे कि आप बातचीत करके मामलों को सुलझा रहे हैं, जब आज उन्होंने जब जवाब दिया, जब कार्रवाई की, तो उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरीके से सवाल उठाते हैं, अब उनको भी देश के लोगों ने एक तरीके से घेर लिया है, क्योंकि राहुल गांधी की जो नियत है, जो कांग्रेस की नियत है, वो सबको पता है कि वो चाइना के एजेंट की तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं। जब चाइना को दुख होता है, जब उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, उस वक्त भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। तो आखिर ये चाहते क्या है? क्या ये चाहते हैं कि 1962 में जो हुआ वो आज फिर दोहराया जाए? आज जब सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है तो इनको दर्द क्यों है? और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, ये जो विपक्ष के द्वारा राजनीति चल रही है, अखिलेश सिंह यादव का ट्वीट आता है, कांग्रेस इस पर ट्वीट करती है और बोलती है प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, और तमाम ऐसी चीजें जो बताई जाती है। इससे पहले जब सेना पर ये सवाल उठा रहे थे तब ये देशभक्ति इनके अंदर क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? अब जब सेना ने जवाबी कार्रवाई कर दी, उसके बाद इनकी देशभक्ति सामने आई। इससे पहले इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाया। ये वही लोग हैं जब कश्मीर में सेना पे पत्थरबाजी होती है, अगर वो जवाबी कार्रवाई करते हैं तब ये बोलते हैं सेना बर्बरता कर रही है। ये क्या ये सिलेक्टिव भी है इनकी चीजें होती हैं कि कहीं पर सेना पर सवाल उठा रहा है, कहीं पर किसी पर से सवाल उठाना है? जब सेना अच्छा कर रही थी उस वक्त ये सेना पर सवाल उठाते हैं। इससे पहले मनोबल डाउन करने के लिए ये तमाम ऐसे आरोप भी सेना पर लगा दिए। अरे आप मोदी विरोध करिए, लेकिन आप सेना और देश का विरोध क्यों करते हैं? और इस वक्त राजनीति करने की क्या जरूरत है? जी ठीक कहा आपने। इस देश में असल में जो इस समय विपक्ष है उनको किसी भी तरह से सरकार को घेरने का मौका वो ढूंढते हैं जी। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि आप विपक्ष हैं, आपका सवाल उठाना एक फर्ज भी है जी। और नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सरकार को घेरिए, उन पर नज़र रखिए। लेकिन जब देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो तो ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है। ऐसे मैटर में बहुत ही सोच समझकर बोलना होता है और उस समय में केवल ये देखना होता है कि हमारे देश के हित में हमारा क्या वक्तव्य रहेगा। कुछ भी उल्टा सीधा बोलना और कुछ भी कह देना, ट्वीट कर देना, ये बच्चों का खेल नहीं है। बाई चांस दुर्भाग्य से भारत में, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे ये राहुल गांधी हो, ये दोनों हैं तो उम्र में बड़े, थोड़े से बड़े हो गए हैं, जवानी से ऊपर हैं, लेकिन इनकी हरकतें अभी बच्चों ही वाली है और बच्चों की तरह ये सवाल करते हैं। मैच्योर पर्सन कोई भी इस तरह का सवाल इस स्थिति में नहीं करेगा जब दो देश की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो और बॉर्डर को लेकर के तनातनी चल रही हो, और इस कदर चल रही हो कि दोनों सेनाएं तनाव में है पूरी तरह। दोनों देशों के सेना के सामने बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हैं, तोप खड़े हैं, और सारी सेना थोड़ी बहुत संख्या में नहीं है तो हजारों की संख्या में दोनों तरफ सेना का जमावड़ा है। ऐसे में आप समझिए ये घटना जो हुई है कि गलवान घाटी में जो ये आपको समाचार पूरे देश को मिला है कि चाइना और इंडिया के सैनिकों में झड़प हुई, जिसमें भारत की तरफ से भी 3 हमारे एक जवान और 2 सैनिकों का शहादत हुई है और उधर चाइना की तरफ से भी हुई है। ये अधिकारी की जो शहादत हुई है,
जबकि ये कहते आए हैं कि सन 1962 के बाद कोई युद्ध में गोली नहीं चली है, गोली अभी भी नहीं चली है, लेकिन ऐसी झड़प हो जाना, ऐसी मारपीट हो जाना कि किसी की जान चली जाए, आखिर क्या हुआ होगा, इस पे अभी जांच चल रही है। लेकिन एज ए विश्लेषक जो मैं देखता हूं, वो मेरे समझ में आता है कि आप -15 डिग्री टेम्परेचर जहां हो, 10 से 15 माइनस टेम्परेचर हो जाता हो, ऑक्सीजन की कमी वहां है, उसी इतनी ऊंचाई है, उसके बावजूद आप वहां सामने खड़े हैं, हर पल आपको दुश्मन दिखाई दे रहा है और वो दुश्मन हर पल हमारी सेना में घुसने की कोशिश कर रहा है। और वो जो सैनिक है भारत का, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सेना, जो विदेश की सेना है, दुश्मन की सेना, चाइना की सेना, उसको अपने LAC के इधर नहीं आने दे। ऐसी स्थिति में वो सैनिक बड़े तनाव में होते हैं और उस तनाव में जूझ रहे सैनिक को पल पल किसके दिमाग में क्या चल रहा है। 5000 सैनिक है जी, छोटी मोटी संख्या नहीं है। 2-4 होंगे तो आप उनको एड्रेस करके कोई समझा सकते हो, लेकिन 5000 संख्या पूरे बॉर्डर एरिया में फैली हुई है। उसमें कब किसके दिमाग में क्या आक्रोश आ जाए, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या वो मान अपमान सह लेगा। कोई एक सैनिक है, वो सैनिक जो है इतना विचार नहीं करता है जितना कोई एक बड़े लेवल का जनरल कर्नल होगा, तो वो देश की आगे पीछे की स्थितियों को सोच के, परिस्थितियों को सोच के कोई निर्णय लेगा। लेकिन सैनिक को जब दिखाई देगा कि मेरे ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया गया है, यही हुआ है कि JCO लेवल का एक अफसर है, उसको मार गिराया, पैर से मार दिया, फिर पत्थर मार दिया और उन्होंने देखा कि हमारे ऑफिसर को घायल कर दिया। क्योंकि आप देखिए, जब वार्ता के लिए ऑफिसर जाते हैं तो वो अपने बैजों को निकाल के जाते हैं, जो भी स्टार या बैज लगा होता है, क्योंकि अफसर की पहचान नहीं हो पोस्ट की, आपसे कौन अफसर पोस्ट का बात कर रहा है। ये एक स्ट्रेटेजिकल बात है आर्मी की, और इसलिए दोनों तरफ से ये तय होता है कि अपने स्टार या बैज जो भी है उसको आप निकाल के रिमूव करके तब बात करने जाएंगे। तो सामने वाला किससे बात कर रहा है उसको नहीं पता, उसे लगता है आम सैनिक होगा, लेकिन उसने JCO पे हमला कर दिया। और ये सूचना जब सैनिकों पे, भारतीय सैनिकों को मिली कि हमारे जो JCO थे उनको धक्का दे दिया जिससे उनको चोट लगी है, इसके बाद लोग भड़क गए और फिर वहां जाकर के दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, उसमें पत्थरबाजी हुई। अब ये क्या चीज मारी है वो तो अभी शाम तक हमारे पास आएगी सारी रिपोर्ट, लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि भारतीय सैनिकों ने तनाव में आने के कारण और अपने आर्मी अफसर पर हमला होने के कारण उसका जवाबी कार्रवाई की है। और आप ये समझिए कि चाइना जो चल रहा है, चाइना से कितनी बार वार्ता हुई है, ये कमांडर अफसर की मीटिंग लगातार हो रही है। और वो जो विपक्ष ने भी सवाल उठाया कि खाली मीटिंग से क्या होने वाला है, ये कहीं हद तक ये ठीक है, लेकिन मैं उस विपक्ष को भी ये कहना चाहता हूं कि सरकार आखिर क्या करे। क्या वो सीधा, विपक्ष देश का ये चाहता है कि सीधी मिसाइल छोड़ दे बीजिंग पर, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा। विपक्ष अगर ये चाहता है कि हम बात ना करें, हमारी सेना और हमारी सरकार, और सीधा एक मिसाइल छोड़ दे बीजिंग पे, उसके बाद भी तो इनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि चाइना को अगर दर्द होगा तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद हम एक मिसाइल छोड़ेंगे, उधर से भी एक मिसाइल आएगी, और फिर उसके बाद ये विपक्ष क्या कहेगा, अगर उस मिसाइल से एक भी आदमी मरा भारत का, तो ये देखना फिर कहेंगे कि मोदी जी की वजह से ये चाइना ने मिसाइल छोड़ दी, ये जो है चाइना को मिसाइल छोड़ने को मजबूर किया। ये चाइना के ही साथ खड़े होंगे जो इनके करैक्टर हैं अभी तक। ये इस देश के विपक्ष में, चाहे वो कम्युनिस्ट हो चाहे वो कांग्रेस हो, इनको पेट में दर्द भारत के सैनिक का नहीं है, ये इनको चाइना को जो कष्ट हो रहा है उससे प्रॉब्लम है। तो आप देखिए, ये तुरंत चिल्लाएंगे कि आपने ऐसा कर दिया। तो ये अभी इनको खबर लगी जब कि भारत के सैनिक को हमला हो गया, तब तो ये चिल्ला रहे थे कि मोदी जी खाली मीटिंग कर रहे हैं, हमें जवाब दें, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। निंदा करके ट्वीट पे भी एक ट्रेंड चला दिया गया कि कड़ी निंदा करता हूं, ट्विटर पे एक अकाउंट पे मजाक बनाने के लिए। तो भाई, कड़ी निंदा करता हूं, ये अब मोदी जी वो वाले नहीं है, आपके मनमोहन की तरह नहीं है, ना ये जवाहरलाल नेहरू की तरह है कि ये कड़ी निंदा करके चुप रह जाएंगे। मोदी जी हैं, इन्होंने हर बात का बदला लिया है। आप घाटी में देखिए, जिस आतंकवादी ने हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया, आज उनमें से एक भी जिंदा नहीं है। और अभी लेटेस्ट की है घटना
कि एक जो पंडिता के ऊपर हमला हुआ था, ये तो अभी अजय पंडिता अभी थोड़े ही दिन की बात है। वो अजय पंडिता तो सेना में भी नहीं है, एक गांव का प्रमुख है और कांग्रेस का ही है। हम ये कह रहे किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक है, एक गांव का सरपंच है, लेकिन उसको भी मारने वाला यदि कोई हत्यारा आतंकवादी घाटी में बैठा है तो उसको भी खोजकर निकालकर मार कर जब हमारी सेना ने चैन लिया है। तो ये मोदी है, ये बदलता भारत है, चाइना हो या कोई भी हो, ये झुकने और रुकने वाला नहीं है। इसलिए विपक्ष को लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। और बड़े आश्चर्य की बात है कि हम कल बात कर रहे थे अमेरिका के एक बहुत बड़े राजनयिक डॉक्टर से, तो वो बात कर रहे थे बताते हुए, और वो कह रहे थे कि आपकी जो भारत की सरकार है और भारत की सेना है वो चाइना से मुकाबले के लिए सक्षम है, लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है इनको ना तो सेना पे भरोसा है ना सरकार पे भरोसा है, और दोनों पे भरोसा नहीं है। इसलिए बार बार सवाल पूछते हैं अब क्या होगा, अब क्या कर रहे हैं। अरे भाई आप चुपचाप पहले धैर्य से देखिए तो सही। कोविड-19 आया है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, भारत इससे बखूबी लड़ रहा है। आपने हर मुद्दे पर सवाल उठाया है, लेकिन आज चाइना पे भी सवाल उठा रहे हो। धैर्य रखो, कुछ ना कुछ ठीक ही होगा, क्योंकि सेना का हर पूर्व अधिकारी और सेना के जो वर्तमान भी अधिकारी काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सरकार का कदम सराहनीय है। और हमारा कदम अभी जो हुआ है, अभी जो कल सोमवार रात की जो घटना ये हुई है, इसके बाद आप देखिए कि हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसमें रक्षा मंत्री शामिल हुए हैं, प्रधानमंत्री जी से खुद बातचीत हुई है, सीडीएस को बुलाया गया है, और सेना अध्यक्ष भी अपना दौरा रद्द करके वो वापस बुलाए गए हैं, और सेना की मूवमेंट बढ़ी है बॉर्डर एरिया में। तो इसका मतलब हलचल तेज हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार और सेना पूरी चौकन्नी है, और किसी भी कीमत पर किसी भी तरह का अगर चाइना की तरफ से हमला होता है या कुछ वो कदम उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि कैजुअल्टी इस धक्का मुक्की में जो हुई है वो चाइना की ज्यादा हुई है। चाइना की तरफ से 5 मौतों की खबर आ रही है, जबकि हमारी तरफ से 1 जवान और 1 अफसर और 2 जवान की खबर है। तो बात वो है कि इस समय क्या करना चाहिए। दोनों देश युद्ध को टालना चाहते हैं, क्योंकि दोनों देश परमाणु बम से लैस हैं। अभी कल की रिपोर्ट आई है एक एजेंसी की कि इंडिया के पास भी लगभग 150 से 250 परमाणु हथियार हैं। तो चाइना के पास हैं तो भारत के पास भी हैं। इसका परिणाम युद्ध अगर हुआ तो क्या होगा? तो विश्व युद्ध की आहट इसमें दिख रही है लोगों को। इसलिए पूरा विश्व के अनेक देश यही चाहते हैं कि इसका शांतिपूर्वक हल निकाला जाना चाहिए। वर्ल्ड वार की तरफ ये दोनों देश में अगर कोई तनाव जैसा कंडीशन है और ये आगे बढ़ता है, अगर एक भी गोली किधर से चलेगी तो ये वर्ल्ड वार की तरफ जाएगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। इसलिए बड़े धैर्य से इस मुद्दे पर हमें इसका हल निकालना है, और विपक्ष को चाहिए कि वो कृपया करके अपनी चोंच बंद रखे और थोड़ा सरकार और सेना के फैसले का, निर्णय का इंतजार करे। बहुत जल्दी एकदम तुरंत उस पर एक्शन और रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। आप रिएक्शन दें, कृपया पहले समझ लें, पूरी सूचना आप प्राप्त करें, उसके बाद बोलें। ये हल्का और ओछापन ना दिखाएं कि राजनीति करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए आपको इतनी जल्दी है कि तुरंत आपको जैसे ही खबर मिलती है मीडिया के माध्यम से, कुछ स्पेशलिस्टों से पूछ ही लेते, लेकिन तुरंत एक ट्वीट मार देंगे। और इसलिए सवाल उठा के अपना ओछापन ये इस देश का विपक्ष दिखा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मुलायम सिंह के बेटे हों। जी बिल्कुल सही कहा आपने एक बात कही कि इस वक्त विपक्ष चाइना पर सवाल उठाता। अगर चाइना पर सवाल उठा रहा होता तो हम यहाँ पर सवाल नहीं उठाते। चाइना पर वो सवाल नहीं उठा रहे, वो सवाल उठा रहे हैं सेना पर, सरकार पर। इस वक्त चाइना से सवाल करना चाहिए था राहुल गांधी को कि हमने तो इतने अच्छे रिश्ते हमने बनाए थे, हिंदी चीनी भाई भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उनको चाइना से सवाल पूछना चाहिए था ना। राजदूत से मिलने जाते हैं, इस वक्त भी उनको राजदूत से मिलना चाहिए और उनको बात करनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपकी गलती है। वहां तो आप सवाल नहीं उठा रहे, वहां तो आप मौन हो जा रहे हैं। ये आज का भारत नेहरू का भारत नहीं है जो प्लेट में सजा कर दे देगा।
हमारी जो जमीनें हैं। आज का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत है, आज वो जवाब देना जानता है। दूसरी बात, ये जो कम्युनिस्ट हैं ये सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आप हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। आप ही वो जब 1962 में लड़ाई हुई उसके बाद आपने खून देने से मना कर दीजिए। आपकी फितरत क्या है सबको पता है। आप कभी भी देश के साथ खड़े नहीं हो सकते, देश के साथ, सेना के साथ आप कभी खड़े ही नहीं हो सकते। आपको सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना करनी चाहिए इस वक्त, जिस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा सर कि जो स्थिति वहां पर होती है इतनी ऊंचाई पर, और वहां ऑक्सीजन की भी कमी है और इतना तापमान जो इतना गिरा होता है, इसके बावजूद वो किस तरीके से हिफाजत कर रहे हैं। हमें सेना पर सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि सेना हमारे लिए क्या कर रही है। पूरे दिन रात वो किस तरीके से हमारी सुरक्षा के लिए बिना किसी अपने परिवार की और अपनी जान की परवाह किए बिना जो सीमा है, सीमाओं की वो सुरक्षा कर रहे हैं, पूरी देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और आप अगर आज उन पर सवाल उठाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। इस वक्त आपको चाइना से सवाल करना चाहिए। इस वक्त आपको आतंकवाद और जिस तरीके से प्रॉक्सी वार चाइना कर रहा था और अब खुलेआम वो वार कर रहा है, इस वक्त आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए, ना कि सेना पर सवाल उठाना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।